हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कोलोइडल सॉल्यूशन फिनिश कर लिया था। बच्चों, आज हम कोलोइडल सॉल्यूशन के एप्लीकेशन प्लस अपने सराउंडिंग में जो डिफरेंट टाइप के कोलोइड्स हैं उनके एग्जांपल्स को देखेंगे। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं करना है। ये एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से हमें एक चूज़ करना होता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसी के लिए हम ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशंस अराउंड अस, यानी अपने सराउंडिंग में कौन कौन से कोलोइडल सॉल्यूशंस है। वैसे तो हमने बहुत सारे जो कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स किए हैं उनमें वो सारे एग्जांपल्स आ चुके हैं, लेकिन ये किस तरह से कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं या किस तरह से इनके इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे। फर्स्ट हमारा है ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड वाटर। बच्चों, आपने स्काई का ब्लू कलर और वाटर का दोनों ही ऑब्जर्व किए हैं, तो बच्चों के दिमाग में कई बार क्वेश्चन होता है कि वाटर क्या ब्लू कलर का होता है या फिर स्काई ब्लू कलर का होता है। बच्चों, वाटर कलरलेस होता है, ये वाटर की प्रॉपर्टी होती है। वाटर में ना तो किसी तरह का कोई टेस्ट होता है, ना कलर होता है, ना कोई स्मेल होती है। तो यहाँ पर जो वाटर का ब्लू कलर है, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट और वाटर दोनों ही कोलोइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमने ये देखा था कि कोलोइडल पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं। तो यहाँ पर जब हम एनवायरनमेंट की बात करें तो डस्ट पार्टिकल प्लस यहाँ पर जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं दोनों मिलकर कोलोइड सॉल्यूशन बनाती हैं। सिमिलरली वाटर भी हमारा डिफरेंट टाइप के जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के पार्टिकल्स हो गए और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, तो उन सभी का एक कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, जिसके कारण यहाँ पर लाइट की स्कैटरिंग होती है। अब लाइट की स्कैटरिंग कौन से कलर की होती है? तो यहाँ पर जो लाइट की स्कैटरिंग होती है वो ब्लू कलर की होती है, क्योंकि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सुटेबल होती है। तो ब्लू कलर की लाइट की स्कैटरिंग होने के कारण जो स्कैटर लाइट है वो अपनी आईज तक आती है, जिसके कारण हमें वाटर एंड स्काई दोनों ही ब्लू कलर के नज़र आते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा है ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड वाटर। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं और ना भी लिखें तो आपका चल जाएगा, क्योंकि सिंपल सा ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बार इसको नोट कर ही देती हूँ। वाटर एंड एटमॉस्फेयर, या फिर आप एयर भी लिख सकते हैं। एटमॉस्फेयर बोथ आर कोलोइडल solutions and these colloid particles scatter blue light and this scattered blue light reaches to our eyes। क्लियर? तो ये हो गया ब्लू कलर ऑफ लाइट एंड ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड वाटर। सेकंड है फॉग एंड मिस्ट। ये कोलोइड सॉल्यूशन के एग्जांपल होते हैं बच्चों, इसमें कुछ नोट नहीं करना आपको। तो हमारा यहाँ पर फॉग एंड मिस्ट एक्चुअली होते क्या है? एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं जो सस्पेंडेड होते हैं। इनके ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर की वेपर्स होती है वो कंडेंसेट हो जाती है, जिससे कि जो हमारी मिस्ट या जिसको हम फॉग बोलें उनकी ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट हो जाती है, तो वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करती है। क्लियर? इसी तरह से जो क्लाउड है वो भी कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और जब ये क्लाउड्स यानी जो रेन के पार्टिकल्स हम बोलें या फिर हम बोलें कि रेन की जो ड्रॉपलेट्स हैं वो क्लाउड्स में डिस्पर्स्ड होती है, यानी अलग अलग फॉर्म में होती है, लेकिन जब ये ड्रॉपलेट्स कंबाइंड होती है तो हैवी हो जाती हैं और रेनफॉल के फॉर्म में वो नीचे गिरती हैं। तो सिंपल से यहाँ ध्यान रखना है कि फॉग एंड मिस्ट कोलोइडल सॉल्यूशन है जो अपने सराउंडिंग में होते हैं।
नेक्स्ट है फूड आर्टिकल्स। बच्चों हम डेली यूज़ में बहुत सारे फूड आर्टिकल्स यूज़ करते हैं, जेली, चीज़, बटर, मिल्क, ये सारे आर्टिकल्स कहीं ना कहीं कोलोइड सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। मिल्क, बटर, आइसक्रीम, फ्रूट जूस, ये सभी हमारे सराउंडिंग में और डेली लाइफ का ये पार्ट है। नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्ब्यूमिनॉइड। बेटा एल्ब्यूमिनॉइड होता है एक ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, पार्टिकल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स तो आपने स्टडी करी है। इसके साथ ये एक और केमिकल सब्सटेंस होता है, तो ब्लड इसका कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट सॉइल। सॉइल भी कोलोइडल सॉल्यूशन है। सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप के जो पार्टिकल्स हैं वो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो सॉइल की कोलोइडल सॉल्यूशन प्रॉपर्टी है वो ख़त्म ना हो, उसका कोगुलेशन ना हो, इसके लिए ह्यूमस एक प्रोटेक्टिव कोलोइड का काम करती है। प्रोटेक्टिव कोलोइड वो होता है बच्चों, हमने कोगुलेशन पढ़ा है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जाए तो कोगुलेशन का मतलब है कि जो कोलोइड पार्टिकल्स हैं सारे एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कोगुलेशन। और यहाँ पर कोलोइड सॉल्यूशन की जो कोलोइडल प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसको स्टेबल बनाने के लिए अगर कोई दूसरा कोलोइड डाल दिया जाए जो उसको प्रोटेक्ट करे, उसका कोलोइडल फीचर बना के रखे, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कोलोइड। तो ह्यूमस यहाँ पर यही काम करता है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा फॉर्मेशन कहाँ होता है? आपने एसएसटी में पढ़ा है कि डेल्टास क्या होते हैं। डेल्टा जहाँ रिवर और सी के वाटर की मीटिंग होती है या मिलते हैं, उस प्लेस पर डेल्टा फॉर्मेशन होता है। अब ये कैसे होता है? बच्चों रिवर का जो वाटर होता है वो एक तरह से कोलोइडल सॉल्यूशन है, वहाँ पर जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। जबकि सी वाटर की अगर हम बात करें तो सी वाटर में लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। तो जैसे ही रिवर वाटर सॉल्ट वाटर से मिक्स होता है या सी वाटर से मिक्स होता है, तो वहाँ के मीटिंग प्लेस के ऊपर, जैसा कि हमने कोगुलेशन में पढ़ा था कि कोलोइडल सॉल्यूशंस इलेक्ट्रोलाइट के मिक्स होने पर उनका कोगुलेशन हो जाता है। दैट मीन्स जैसे ही ये सॉल्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स रिवर वाटर के जो पार्टिकल है, कोलोइडल पार्टिकल है, उनसे मिक्स होते हैं तो उनको कोगुलेट करके सेटल डाउन करते हैं। जितने भी अब ये सैंड पार्टिकल्स हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे सेटल डाउन हो जाते हैं और वहाँ पर सैंड की एक लार्ज अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। तो दिस इज द डेल्टा फॉर्मेशन विच इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, या उनके एप्लीकेशन यूजेज हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो यू कैन राइट हियर डेल्टा formation takes place where river water meets to sea water. River water is a colloid solution, colloidal solution, and sea water contain electrolytes. When colloid and electrolyte mixed to each other, coagulation of colloidal solution take place. Due to which delta formation take
प्लेस। तो ये हो गया हमारा डेल्टा फॉर्मेशन। अब बच्चों एक एप्लीकेशन यूजेस कुछ भी बोले हम, दैट इज हम कोलोइडल सॉल्यूशन के कारण टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। टिंडल इफेक्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड in the canopy of dark forest। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि किसी डार्क रूम के अंदर कोई स्मॉल हॉल बना हुआ है, वहाँ से सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट का जो पाथ है वहाँ हम टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों एनवायरनमेंट में जो एयर है वो स्मॉल पार्टिकल्स के कारण कोलोइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करती है। वो डस्ट पार्टिकल लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसको हम जो सनलाइट का जितना भी वो स्मॉल एरिया है, क्योंकि रिमेनिंग पोर्शन क्या है वो डार्क है, तो हम उस पाथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये होता है टिंडल इफेक्ट। तो कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट में भी सिमिलर यही इंसिडेंट होता है, तो हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डेल्टा फॉर्मेशन। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कहाँ कहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन का एप्लीकेशन होता है। वैसे तो एक वास्ट है, पर हम यहाँ पे जो लिमिटेड है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये हमारे जो 9th स्टैंडर्ड और 10th NTS स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग उतने ही एग्जाम्पल हम स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक, फर्स्ट हमारा जो एप्लीकेशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं बच्चों, वहाँ से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, या हम कह सकते हैं स्मोक निकलती है। स्मोक एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, दैट वी हैव डन ऑलरेडी इन द एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, कई डिजीज़ क्रिएट करती है ये। तो यहाँ पर इसका प्रिसिपिटेशन करना नेसेसरी होता है। इंडस्ट्री से ये बाहर निकले, इसके लिए एक चिमनी लगी हुई होती है, तो चिमनी से आउट होकर ये एनवायरनमेंट में मिक्स हो, इससे पहले इसका इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन किया जाता है। दैट मीन्स वहाँ एक चैम्बर में पास किया जाता है जहाँ पर इसका कोगुलेशन हो जाता है, और कोगुलेशन के कारण जितने भी कोलोइडल पार्टिकल्स हैं जो स्मोक बना रहे थे वो सारे के सारे प्रिसिपिटेट हो जाते हैं, जिससे कि चिमनी से निकलने वाली स्मोक इतनी हार्मफुल नहीं होती। तो दैट इज़ इलेक्ट्रिकल प्रिसिपिटेशन ऑफ स्मोक। अब आपको इसमें थ्योरेटिकल कुछ नहीं लिखना, आपको ध्यान रखना है कि ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसके एप्लीकेशन कहाँ है। नेक्स्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर हमारा प्योर करके हम उसको लेते हैं। नॉर्मल जो टैप वाटर है, या फिर आप RO से उसका प्योरिफिकेशन कर रहे हैं, या जो आपका वाटर आ रहा है वाटर वर्क से आ रहा है, जहाँ पर वाटर का प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है। दैट मीन्स हमारा जो वाटर है वो एक तरह से सस्पेंशन या कोलोइडल सॉल्यूशन उसको मान सकते हैं, जिसके क्लीनिंग प्रोसेस में डिफरेंट स्टेजेस यूज़ होती हैं। उसी में से एक स्टेज होता है यहाँ पर हमारा एलम या फिटकरी ऐड करना, क्योंकि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो एलम या फिटकरी से सेपरेट आउट होते हैं। तो सिंपल सा आप यहाँ नोट कर सकते हैं, बाई एडिंग एलम, जिसको पोटाश एलम भी बोला जाता है या फिटकरी भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इसको सेपरेट आउट करते हैं। एलम डालने से जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो वाटर क्या होता है, प्योरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है बच्चों। मेडिसिन्स ट्रू सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होती है, सस्पेंशन या फिर हम कोलोइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं उसकी फॉर्म में भी होती है। अब बात करें कि मेडिसिन ट्रू सॉल्यूशन कहाँ होता है, तो जितने भी कफ सिरप्स आते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। मतलब आपको ट्रांसपेरेंट, कलरफुल, येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक, वो एक तरह से ट्रू सॉल्यूशन है। वहाँ पर सॉल्वेंट अल्कोहल बेस्ड होता है, और कोई भी मेडिसिन उसमें जो भी है रिक्वायर्ड वो डाली जाती है। तो उसमें ट्रांसपेरेंट आप देख सकते हैं, वो सस्पेंशन नहीं होता है। सस्पेंशन वो होता है जिस पे लिखा हुआ होता है शेक वेल बिफोर यूज़। तो वहाँ पर मेडिसिन में जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो उन पार्टिकल्स को अच्छे से मिक्स करने के लिए हमें उसको शेक करना पड़ता है, जिससे कि वो अच्छे से वापस से सस्पेंशन बन जाए और हम उसको यूज़ कर सकें। इसी तरह से मेडिसिन का और भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है मेडिसिन डिपार्टमेंट में। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, आर्जिरोल
ARGYROL है, ये सिल्वर सोल होता है और ये आई वॉश करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि हमें कोलोइड सॉल्यूशन बनाने की ज़रूरत कहाँ फील हुई है। तो कोलोइडल फॉर्म में मेडिसिन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पर आप लिखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सा आप ध्यान रखना है कि यहाँ मेडिसिन फॉर्म में भी यूज़ होती है। हार्डनिंग ऑफ लेदर, बेटा हार्डनिंग ऑफ लेदर होता है कि जो एनिमल हाइड होती है उसको टेनिन के साथ मिक्स किया जाता है। टेनिन के साथ मिक्स होने के बाद वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इसी को बोला जाता है हार्डनिंग ऑफ लेदर। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं हमारी जो लेदर है वो पॉजिटिव होती है, यानी उसका जो कोलोइडल नेचर है वो पॉजिटिव टाइप का होता है, और टेनिन जो है वो नेगेटिव है। जब दोनों को मिक्स किया जाता है तो वहाँ पर कोगुलेशन होता है, जिसका रिजल्ट होता है हार्डनिंग। तो यहाँ पे आप नोट्स कर सकते हैं एनिमल हाइड इज पॉजिटिव colloid, and when it is mixed with tannin, और वो क्या होती है, नेगेटिव colloid, then coagulation takes place and that results in hardening of लेदर। क्लियर? तो ये हो गई टेनिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। यहाँ पर क्या होता है ये हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि 10th क्लास, आप 9th क्लास के अगर स्टूडेंट इसको वॉच कर रहे हैं तो 10th क्लास में इसको स्टडी करेंगे, और 10th क्लास के स्टूडेंट अगर इसको वॉच कर रहे हैं टॉपिक को, तो कार्बन एंड कंपाउंड्स में इस क्लीनिंग एक्शन को हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सोप और जो डिटर्जेंट की क्लीनिंग एक्शन होती है उसमें इमल्शन फॉर्मेशन होता है, जो एक तरह का कोलोइड सॉल्यूशन है, और इस इमल्शन के कारण ही क्लीनिंग की प्रॉपर्टी हो पाती है, अदरवाइज वो क्लीन नहीं कर पाएगा। सिंपल सा यहाँ ध्यान रखना है। देन रबर इंडस्ट्री में क्या होता है बेटा, रबर किससे ऑब्टेन होता है, लेटेक्स से, और लेटेक्स क्या है, कोलोइड सॉल्यूशन ऑफ द रबर। अब इस रबर को हमें ऑब्टेन करना होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, रबर जो है एक तरह से नेगेटिव सोल पार्टिकल्स हैं, नेगेटिव कोलोइड सॉल्यूशन है ये, तो इसको कोगुलेशन करवा कर यहाँ से इसका रबर ऑब्टेन कर लिया जाता है। तो यू कैन राइट हियर latex is negative sole of rubber and rubber is obtained by coagulation of latex। क्लियर? तो लेटेक्स के अंदर रबर पार्टिकल्स हैं, कोगुलेशन करवा देंगे। अगर ये नेगेटिव सोल है तो कोई भी पॉजिटिव पार्टिकल्स डाल के, जिससे कि वो न्यूट्रलाइज करेगा, उसका कोगुलेशन होगा और रबर हम गेन कर लेते हैं, जिसका फर्दर यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पर पेंट और इंक। इसका मतलब हम यहाँ पर एक टॉपिक डाल लेते हैं 7 इंडस्ट्रीज़ में, और इंडस्ट्रीज़ में मैनी यूजेस है। इंडस्ट्रियल यूजेस डाल लीजिए आप, या तो इंडस्ट्रियल यूजेस। इसके अंदर पेंट इंडस्ट्री, यानी पेंट के अंदर इंक हो गया, यहाँ पे रबर हो गया, और इसी तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। सिमिलरली आप इतना ध्यान रखिए आप,
तो इंडस्ट्रीज़ में इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। दैट्स ऑल।